वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। वेरी गुड दीपिका, अंकित, विशाल, फटाफट से जुड़ा करें बच्चों क्लास में। हाँ बिल्कुल नमन, इंग्लिश रीडर ही पढ़ा रही हूँ बेटा, रीडर ही पढ़ा रही हूँ। तो फटाफट से सभी बच्चे सेकंड नंबर चैप्टर ओपन कर लीजिए, निकाल लीजिए अपना सेकंड चैप्टर, और वो है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चलिए देखिए, so in the last class we studied about second chapter, and in second chapter we studied a story about a cat, kitten, we can't say kitten, we can say किटन था, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे थे। और रवि जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और जो है अपने जो किटन है उसकी बहुत सारी तारीफें करता है, बताता है कि जो पल्लव वंश जो हुआ था उसमें जो बिल्ली को माना जाता था, ये जो वैरायटी है जो किटन है हमारे घर में, ये उस वंश का ही एक जो है फैमिली मेंबर है या उस वंश से ही चलता आ रहा है। और पल्लव वंश के अंदर इस तरह की बिल्लियों को पाला जाता था और उन्हें उनका जो है एम्बलम माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। पल्लव वंश का प्रतीक है ये किटन, यानी कि ये जो ब्रीड है, ये जो प्रजाति है, ये उनकी है, यानी कि उनकी वंशज है। ये कौन है? ये जो किटन मेरे घर में है ये उनकी ही वंशज है। तो इस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें करता है अपने किटन के बारे में, ठीक है। सो देखिए बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था कि अचानक से जैसे मृदु और रवि है आपस में बातें कर रहे थे और अचानक से क्रीच की एक आवाज आती है और जो किटन है वो भी डर जाता है, मृदु रवि सब डर जाते हैं कि अचानक से आवाज कहां से आई, ठीक है। देखिए द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग की आवाज आई जा रही थी, आई जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने कहा कि आखिर ये आवाज है किसकी? That's Lali learning to play the violin, grunted रवि, रवि गुर्राया। जब हमें कोई साउंड या इस तरह से अनप्लीजेंट जो भी साउंड होता है उससे वो गुर्रा करके कहता है कि ये लाली क्या कर रही है? वायलिन बजा रही है। कि ये आवाज किसकी आ रही है? क्रीचिंग की आवाज किसकी है? वो वायलिन को बजाने की कोशिश कर रही है, उसकी वो क्रीचिंग की आवाज आ रही है। She will never learn a thing, उसे ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। The music master just goes on playing like a train whistling on and on. The music master, जो म्यूजिक मास्टर just goes on playing, जब वो उसे बजा रहा होता है like a train whistling on and on, तो वायलिन बजाता है तब ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन की
की जो आवाज होती है ना, ट्रेन की जो विजलिंग आवाज होती है, वो जैसे कि वो ट्रेन चल रही हो ऐसी आवाज आती है। While Lali is all the time drilling, तो जैसे पटरी पर रेल चल रही है तो ठीक है, तो जैसे म्यूजिक मास्टर उसे बजाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन पटरी पर चल रही है। लेकिन जब इसे लाली बजाती है तो कैसा लगता है? टाइम ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब सॉरी डी रेलिंग मतलब होता है पटरी से नीचे उतर जाना, कि जब लाली इसे बजाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई, मतलब बिल्कुल उसे बजाना नहीं आता है, ठीक है। गोइंग कंप्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, बिल्कुल वो ट्रैक से हट जाती है, ठीक है। तो बताते हैं कि लाली को बिल्कुल भी वायलिन बजाना नहीं आता, तो वो जब भी बजाती है, अगर कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर हमें प्ले करना आता है तो उसमें प्लीजेंट साउंड्स आते हैं, बहुत अच्छा उसमें म्यूजिक बजता है। लेकिन अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हमें बजाना नहीं आता है तो बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट हो जाता है ना, और जो होता है वो शोर समझ में आता है, फिर वो कोई धुन ना बन करके एक शोर बन जाता है, ठीक है। चलिए इसे नेक्स्ट पेज जो है 22 नंबर पेज, हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि अभी आपने जो चैप्टर स्टडी कर लिया है, जितना आपने पढ़ लिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, तो मैं साथ के साथ ही ये क्वेश्चन करवा देती हूँ क्योंकि आपको बेटर समझ में आएगा। लास्ट में आप सॉल्व करेंगे तो कम समझ आएगा, अभी जैसे आपने पढ़ा है और अभी मैं सॉल्व करवा देती क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो देखिए, अच्छा पैराग्राफ नंबर पूछ रहे हैं, पैराग्राफ नंबर तो बेटा इसमें नहीं दिया हुआ है, पेज नंबर 21 पर पढ़ाया था अभी मैंने, ये डाउन साइड जो लास्ट मैंने कल छोड़ा था पेज नंबर 21 पर, ठीक है। और पेज नंबर 22 पर यहाँ सेकंड नंबर सीन स्टार्ट होगा, उससे पहले इसमें फर्स्ट सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे गए, ठीक है। तो एक बार हम ये क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन बैकयार्ड, बैकयार्ड में जाकर मीना ने मृदु से क्या सीक्रेट शेयर किया? इससे आगे की स्टोरी, अभी सेकंड नंबर सीन इसका बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट सीन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट that Meena shares with Mridu in the backyard, बैकयार्ड में जाकर के मीना ने मृदु से क्या सीक्रेट शेयर किया? क्या सीक्रेट बताया था? आंसर देने की कोशिश करें फटाफट से, क्या सीक्रेट शेयर किया था बच्चों? फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें, क्या सीक्रेट शेयर किया था? क्या सीक्रेट था इन सबके बीच में? क्या सीक्रेट शेयर किया था? एक ही तो सीक्रेट था इनके बीच में, और वो सीक्रेट था उस किटन को छुपाने का, ठीक है। आंसर, मीना shares the secret of
hiding kitten. Meena shares the secret of hiding kitten in the backyard. विथ मृदु लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ हाइडिंग किटन इन द बैकयार्ड। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? How does Ravi get milk for the kitten? रवि को किटन के लिए दूध कैसे मिला? कैसे उसने जो है किचन से दूध लिया था किटन के लिए, तो कैसे लिया था? आंसर नोट करेंगे। When Ravi took the glass of milk, when Ravi took the glass of milk, from the kitchen, his party Sahib and asked about milk. Then he had to say her he had to speak like that he is hungry. He is hungry and had to
and had to drink the most of milk to throw her off the scent. ठीक है, एक बार देख लीजिए सभी बच्चे। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि को किटन के लिए दूध कैसे मिला? When रवि took the glass of milk from the kitchen, जब रवि ने किचन से दूध का ग्लास लिया, his पाती साहिम, उसकी दादी ने उसे देख लिया, and asked about milk, और दूध के बारे में पूछने लगी। Then he had to speak lie, तब उसे झूठ बोलना पड़ा, that he is hungry, कि उसे भूख लगी है, and had to was करना, that पास्ट में चल रहा है ना, he was hungry and had to drink the most of milk to throw her off the scent, और ज्यादातर दूध उसे पीना पड़ा दिखाने के लिए कि हाँ मुझे सच में ही भूख लगी है। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ी थी उसको। Next question is, who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? उसने किसका एंसेस्टर बताया अपनी किटन को? किसका एंसेस्टर बता रहा था? पल्लव डायनेसिटी का, है ना, पल्लव राजवंश का जो है, इसे पल्लव राजवंश को इसका जो है पूर्वज बता रहा है ये। ठीक है, सो डू यू बिलीव हिम? आपको उसकी बातों पे विश्वास है? उसकी बातों पे विश्वास है कि जो उसके घर में किटन है वो पल्लव डायनेसिटी का ही एक मेंबर है आपको उस पे बिलीव? नहीं, बच्चा है, इमेजिनेशन कर रहा है। ठीक है, एक फोटो देख ली और उस फोटो से मैच करके अपनी जो किटन है उसके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बूस्टेड कर रहा है ना। चलिए, सो हैव यू रिटन फर्स्ट क्वेश्चन? हैव यू रिटन फर्स्ट? चलिए, नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Do you believe him? आपको उसकी बातों पर विश्वास है? So now we will give the answer. किस किस का ancestor बताता है वो? चलिए देखिए किसके एंसेस्टर बता रहे हैं।
आंसर सिंपल सा ही लिखा देती है ना, सिंपल सा ही आंसर लिखा देती हूँ डायरेक्टली, है ना। He says the kitten kitten's ancestors are क्या लिखा पल्लव, he says the kitten's ancestors are from Pallav dynasty. उसके एंसेस्टर कौन है? पल्लव राजवंश से हैं। किटन के एंसेस्टर कौन है? पल्लव राजवंश से हैं। ठीक है, और क्या पूछा है? डू यू बिलीव हिम? आपको उसकी बातों पर विश्वास है तो बताइए। आपको उसकी बातों पर विश्वास है? मुझे नहीं है। सो आई डू नॉट बिलीव ऑन हिम। ठीक है, अगर आपको बिलीव है तो लिख सकते हो आई बिलीव ऑन हिम। है, बिलीव है तो लिख दीजिए कि यस आई बिलीव ऑन हिम। मुझे नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया नो आई डू नॉट बिलीव ऑन हिम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। Ravi has a lot to say about MP Pune। MP Pune। This shows that अब यहां पर दिए हुए हैं कुछ ऑप्शन। रवि के पास एमपी पुणे के लिए कहने को बहुत कुछ है। सो यहां पर दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट जिनमें से आपको बताना है आप किन किन स्टेटमेंट से एग्री हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है he is merely trying to impress Mridu। पहली बात है कि वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो एमपी पुणे के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। कि वो एमपी पुणे की इतनी तारीफ क्यों करता है, उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ा करके क्यों बोलता है। पहली बात है he is merely trying to impress मृदु। पहली बात कि वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता है। सो आर यू एग्री और नॉट? आपको क्या लगता है, क्या वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता है? सेकंड देखिए, his knowledge of history is
साउंड, उसकी हिस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी है, इसलिए वो ये बातें कह रहा है। थर्ड, he has a rich imagination. He has a rich imagination. इमेजिनेशन होता है कल्पना करना, सोचना, ठीक है। तो उसकी कल्पनाएं बहुत अच्छी हैं, उसका इमेजिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है। उसने अपनी किटन के बारे में इतना सारा इमेजिन कर लिया है, सोच लिया है, कल्पना की है कि ऐसा हुआ होगा। 4 नंबर, he is an intelligent child. He is an intelligent चाइल्ड है, इसलिए अब आप ही बताइए कि आपको इनमें से कौन-कौन से सेंटेंस सही लग रहे हैं। देखो बच्चों, एक से ज्यादा से भी आप एग्री हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि इनमें से किसी एक से आप एग्री हो। आपको ये जो 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि रवि के बारे में बताए गए हैं, तो आप इन चारों में से आप किन किन स्टेटमेंट से एग्री हो जो कि रवि के बारे में लिखे गए हैं। पहला देखो, फर्स्ट देखो, he is merely trying to impress मृदु। पहली बात कि वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था। सेकंड, his knowledge of history is sound। उसकी जो हिस्ट्री की नॉलेज है वो काफी अच्छी है। तो बच्चों वो बिल्कुल मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, मृदु को और बड़ा चढ़ा करके बता रहा है अपनी किटन के बारे में। His knowledge of history is sound। उसकी हिस्ट्री की नॉलेज भी काफी अच्छी बिल्कुल है कि नहीं है। He has a rich imagination। उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल है। कितनी अच्छी इमेजिनेशन करी है उसने, कहां पल्लव वंश का बता दिया उसने बिल्ली को, बताया ना। He is an intelligent child। साथ में वो एक इंटेलिजेंट बच्चा भी है। तो अगर इस स्टेटमेंट से अगर आप इंटेलिजेंट वाली बात है, अगर आप उसे एग्री ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो 3 सेंटेंस है, he is merely trying to impress मृदु, yes, his knowledge of history is sound, yes, he has a rich imagination also, okay, and he is an intelligent child। हाँ, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा भी है। बेटा एक नहीं चुनना है, मैंने आपको बोला कि इनमें से कोई एक नहीं चुनना है। आपको ये जो स्टेटमेंट है इनमें से आप किन किन स्टेटमेंट से एग्री हैं। आपने स्टोरी को मैंने आपको समझाया है अच्छे से, तो आपको समझ में आया होगा कि मृदु को किस वे में वो अपनी बातें बता रहा है कि मृदु को बहुत पसंद आए। जैसे कि उसने जब नाम बताया महेंद्रन उसने नाम बताया तो मृदु एकदम से चौंक गई कि हाँ, फिर उसने पूरा बताया है ना कि ये तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बारे में और बहुत सारी बातें बताई कि ये तो पल्लव डायनेसिटी से बिलोंग करती है ना। तो वो क्या कर रहा है, मृदु को इम्प्रेस कर रहा है अपनी जो है किटन के बारे में बता करके। उसकी हिस्ट्री की नॉलेज भी बहुत अच्छी है ना, वो मृदु को बताता है। He has a rich imagination। उसकी कल्पना जो है अपनी किटन को लेकर के वो भी बहुत अच्छी है ना, और वो इंटेलिजेंट बच्चा भी है, बिल्कुल है। तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी नहीं होती है, अगर किसी को हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है तो वो इंटेलिजेंट हो गया। तो हम ये वाला जो है ऑप्शन 4 नंबर इसे छोड़ देते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही मैं एग्री हूँ, तीनों से ही बिल्कुल ठीक है। बच्चा है, अक्सर होता है आप कोई न्यू टॉय लेके आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। आप साइकिल लेके आए हो तो आप उसमें बढ़ा चढ़ा के बताओगे कि मेरी साइकिल ऐसी है, इसमें ये हो सकता है, बताते हो ना, है ना। तो इसी तरह से जो रवि है वो भी अपनी किटन के बारे में काफी बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है। हम किसी को कोई भी बात बढ़ा चढ़ा करके कब कहते हैं, जब हमें सामने वाले को इम्प्रेस करना होता है अपनी चीज को लेकर के, ठीक है।
Okay, students. Now next one is sorry. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendra? कौन सा शोर था जिससे मृदु एकदम से हिली और महेंद्र डर गया था पूरी तरह से? किसका था वो साउंड? अभी जैसे ही मैंने आपका क्लास स्टार्ट की है और मैंने फर्स्ट में ही वही बताया है कि वो जो साउंड था वो किसका था? रवि की बहन है मीना और मीना सीख रही है वायलिन बजाना। ठीक है, जब वो वायलिन बजाती है तो उसमें प्लीजेंट साउंड ना आकर के बिल्कुल अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट होता है, जैसे कि ट्रेन जो है अपने ट्रैक से नीचे उतर गई हो, है ना? तो वही साउंड था ये। तो लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन 5, what was the noise what was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? And the answer will be the noise that startled Mridu and frightened Mahendran was of violin that was playing मीना, जिसको कौन बजा रही थी? मीना। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। The noise that startled Mridu and frightened Mahendran was of violin that was playing मीना, जिसे मीना बजा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नोट कर लीजिए ये आंसर्स और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे चैप्टर को। तब तक सभी बच्चे ये जो क्वेश्चन आज मैंने आपको राइट करवाए हैं इन्हें राइट करेंगे फेयर नोटबुक में, लर्न करेंगे और साथ में ही चैप्टर को रीड करेंगे। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।